आज हम कविता पढ़ेंगे। एक बूंद। लेखक हैं हरिऔध जी। लेखक का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी के कई लेखक अपना एक उपनाम भी लगाते हैं पीछे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला एक उपनाम है, और वैसे ही हरिऔध एक उपनाम है। ऐसा ट्रेंड रहा है साहित्य में कि कुछ लोग अपना नाम उपनाम लगा लेते थे, अलग से रख लेते थे। तो हरिऔध जी, जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय इन्होंने लिखना शुरू किया था, और हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास अपने सिलेबस में भी है, तो हम पढ़ेंगे उसका एक हिस्सा, इंद्र का गर्वहरण। और दूसरा इनका महाकाव्य है वैदेही वनवास। वैदेही यानी सीता का वनवास, प्रिय प्रवास यानी कृष्ण का वनवास। प्रिय यानी कृष्ण, प्रवास यानी दूसरी जगह पर रहने चले जाना। तो कृष्ण दूसरी जगह मथुरा चले गए थे रहने, इसीलिए कहा है प्रिय प्रवास, कृष्ण का प्रवास। अभी हम पढ़ेंगे इनकी कविता एक बूंद। तो आइए शुरू करते हैं कविता। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से, एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर कभी किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। एक बूंद है, इसका मानवीकरण किया गया है। बूंद को एक मानव बताया गया है, ये ध्यान रखो आप, इसमें बूंद का मानवीकरण है। मानवीकरण एक अलंकार होता है। इसका मतलब है कि किसी प्रकृति की चीज़ को, वस्तु को, प्रकृति को इंसान के रूप में माना गया है, मानव का रूप दिया गया है। ध्यान रखो, ये मानवीकरण है, मानवीयकरण नहीं। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, मानवीयकरण। ये मानवीयकरण गलत है। पहले जो लिखा था मैंने मानवीकरण, वो सही है। आप देखो, एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से, एक बूंद है वो बादलों की गोद से निकलती है। बादल भी जैसे कोई इंसान हो, तो यहाँ पे बादल का भी मानवीकरण है। आप देखो, इस बादल का भी मानवीकरण है और इस बूंद का भी मानवीकरण है। इन दोनों का मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार होता है, प्रकृति की चीज़ों को मानव बना दिया जाता है। हाँ, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, बादलों की गोद से निकली, और वो निकली और किसकी तरफ बढ़ी? वो आगे क्या ऊपर जाएगी क्या? नहीं, वो नीचे आएगी, धरती की तरफ। सोचने फिर यही जी में लगी। अब वो बूंद जो बादल से निकलती है, वो मन में सोचती है, तो इसको एक मानव बना दिया है। असल में ये प्रतीक है, प्रतीक है। ये हर उस इंसान का प्रतीक है जो अपना घर छोड़ता है। घर, बादल की गोद से तुलना की है घर की। तो जब आप अपना घर छोड़ते हो तो कैसा महसूस होता है, क्या होता है, आगे क्या मिलता है आपको, ये सब चीज़ें इसमें बताइए। इसमें मुख्य समस्या है घर छोड़ने की, मुख्य समस्या है घर त्यागने की, घर त्यागने की। अब याद करो, कौन था जिसने घर त्यागा और महान बना? अभी बताएंगे आगे। हाँ, सोचने फिर यही जी में लगी, मन में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं खड़ी, मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। आप भी अपना घर छोड़कर कहीं जाते हो, खासकर स्त्रियां, लड़कियां अपना घर छोड़ कर के दूसरे घर जाती है। पढ़ाई के लिए भी आप घर छोड़ते हो या रोज़गार के लिए आप घर छोड़ते हो, तो छूटता नहीं है।
घर छूटता नहीं। कबीर का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बाबुल मेरा नहर छूटे ही जाए, जिस पे गाना भी बना है। तो ये नहर यानी घर, माँ का घर छूटना बहुत दर्द की बात है। बूंद का घर है, बादल की गोद। तो बूंद तो प्रतीक है, असल में बूंद के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है। अब आगे देखते हैं। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। क्या इसको दर्द है क्या घर छोड़ने का? हाँ, क्योंकि इसमें शब्द आया है आह। ये जो आह है ये दर्द का प्रतीक है और केवल दुखों में निकलता है मुंह से। तो इसको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें लेखक दर्द की अभिव्यक्ति कर रहा है। कड़ी यानी बाहर निकलना। तो घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, क्यों कड़ी? यूं नहीं है, इसको क्यों कर लो। क्यों मैं घर छोड़कर निकली? देव, हे भगवान। देव यानी भगवान, देव भगवान। भाग्य, मेरे भाग्य में है क्या बदा। हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या बदा है, क्या लिखा है। ये भी देखो, बदा यानी लिखा, बदा यानी लिखा। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी, मैं बचूंगी, बनूंगी की जगह बचूंगी कर लो। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ऐसा तो नहीं है कि मैं धूल में मिल जाऊंगी। धूल में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धूल में मिलना, धूल में मिलना यानी नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट होना, खत्म होना, ये दोनों अर्थ हैं। आपने सुना होगा कि मैं उसे धूल में मिला दूंगा या धूल में मिल गया यानी खत्म हो गया यानी नष्ट हो गया। तो बूंद सोचती है कि मैं धूल में मिल जाऊंगी यानी नष्ट हो जाऊंगी या मैं बच जाऊंगी, दोनों चीज़ें हैं। देव, हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या है बदा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं धूल में मिलूंगी या बच जाऊंगी। फिर आगे देखो, या जलूंगी फिर गिर अंगारे पर किसी। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी अंगारे पर गिर करके मैं जल जाऊंगी या जलूंगी किस अंगारे पर। अब देखो, एक इंसान भी ये सोच सकता है कि मैं घर से छोड़कर निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरा घर छूट रहा है, तो या तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, या आग में तो नहीं जल जाऊंगा। अभी आग में जलना क्या सच्ची की आग है क्या? देखो, ये बूंद के संदर्भ में तो आग सही है, लेकिन एक इंसान के संदर्भ में कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्या मैं आग में जलूँगा? क्या आग में, जिस तरह से ये धूल में मिलना एक मुहावरा है, एक प्रतीक है, धूल में मिलना यानी विनाश, नष्ट हो जाना। उसी तरह से ये अंगारा है ना आग का, ये अंगारा है ना आग का, ये भी प्रतीक है। ये आग है, आग प्रतीक है दुख, आग प्रतीक है दुख, आग प्रतीक है मुसीबत, मुसीबत, आग प्रतीक है परेशानी, ये सारे प्रतीक हैं। तो आग एक इंसान के संदर्भ में आग का मतलब हुआ दुख, परेशानी, मुसीबत, कठिनाइयाँ, बाधाएं। तो मैं घर छोड़ के निकल रही हूँ, जैसे इंसान सोचे कि मैं घर छोड़ के निकल रहा हूँ, क्या मैं बचूंगा या फिर अंगारे मिलेंगे मुझे, आग मिलेगी मुझे, बाधाएं और परेशानियाँ मिलेंगी मुझे। तो आग प्रतीक हो गया बाधाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का। या चू पड़ूंगी कमल के फूल में, ये भी हो सकता है कि वो बूंद किसी कमल के फूल में चू पड़े, गिर जाए। अभी कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है सफलता का, इंसान के संदर्भ में सफलता का। या हो सकता है मुझे सफलता मिल जाए, जैसे बूंद को आग मिलेगी या कमल, पता नहीं। अगर बूंद को कमल मिलेगी तो सफल हो गया जीवन, वैसे ही इंसान को अच्छी चीज़ें मिल गई, जो चाहता था वो मिल गया तो ज़िंदगी सफल है। कमल यानी सफलता, ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिल गई तो ज़िंदगी सफल है। अगर सक्सेस नहीं मिली तो ज़िंदगी जल गई, ज़िंदगी जल गई, ख़त्म हो गई। ज़िंदगी का जलना यानी ख़त्म होना। तो लेखक ये बताता है कि हो सकता है ज़िंदगी में कमल मिले, हो सकता है ज़िंदगी में अंगारे मिले, हो सकता है ज़िंदगी में धूल मिले, पता नहीं क्या होगा। ये सब भाग्य की बात है,
ये सब किसकी बात है? भाग्य की बात है। ये सब किस्मत की बात है। लेखक भाग्यवादी है, लेखक भाग्यवादी है। इसी भाग्यवाद को बोलते हैं नियतिवाद। नियतिवादी है लेखक, नियतिवादी है। इसी को आप भाग्यवादी भी लिख सकते हो। ये भाग्यवादी हो गया। पता नहीं भाग्य कहाँ ले जाएगा, किस्मत कहाँ ले जाएगी, क्या होगा ज़िंदगी का। जिस तरह से ये बूंद है अपने घर छोड़ करके, जो उसका घर था बादल की गोद, आगे बढ़ी, वैसे इंसान अपना घर छोड़ता है, आगे जाता है। वो धूल में मिलेगा या उसको कमल मिलेगा या खुशियाँ मिलेगी, ये बात की बात है। पहले तो उसको घर छोड़ना पड़ता है। गांधी जी ने घर छोड़ा, साउथ अफ्रीका गए, कितने महान बने। बुद्ध ने तो आधी रात में घर छोड़ा। हम पढ़ेंगे, दूसरा पाठ हमारा बुद्ध पे ही है। सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। तो बुद्ध ने रात के 12 बजे घर छोड़ा और बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ नाम था, बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी ज्ञानवान, जो जागा हुआ हो। तो घर तो छोड़ना पड़ता ही। अब कविता का अगला पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।